तो चलिए हम शुरू करते हैं विद द डिटेल्स अबाउट द फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है, उनका नाम जानना सबको पता है, फिर भी श्रीमती निर्मला सीतारमन ये हैं 28th फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेकंड फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर आफ्टर इंदिरा गांधी एंड द फर्स्ट फीमेल फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर। इंदिरा गांधी जब थी तो वो प्राइम मिनिस्टर भी थी, साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर का कार्यभार भी उठाती थी, बट दिस शी इज़ द फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 28th फाइनेंस मिनिस्टर। एंड इससे पहले अरुण जेटली जी थे। जो डिपार्टमेंट्स इनके पास अभी दिए गए हैं वो हैं ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड मिनिस्टर फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स। चूज करते हैं इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पेश किया इन्होंने 1 फरवरी 2022 को यूनियन बजट 2022-23 एट द पार्लियामेंट। खास बात इसके बारे में ये है कि until 2016 जो हमारा बजट था that used to come on the last day of February, that was 28th or 29th February, but after since 2017 the budget is presented on the first day of February, that's 1st February, so it's the fifth time that 1st Feb को बजट लॉन्च हुआ है। ओके, सो इस बजट का विजन गवर्नमेंट ने दिया है क्योंकि इंडिया हैज़ गॉट 75 ईयर्स ऑफ फ्रीडम नाउ, तो उन्होंने जो जो इनका एक विजन है, इनका विजन है 75 से लेकर 100 तक इंडिया कैसे चलेगा, और जब 100 ईयर्स का हमारा भारत हो जाएगा, 100 साल का, तो उसका कैसा दिखना चाहिए, वो कैसी जीडीपी होनी चाहिए। इसीलिए इस 25 ईयर्स को बोला गया है अमृत काल, और इस पर्टिकुलर टाइम को बोला जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। Government is very positive towards where it wants to take the economy in these 25 years. Although the governments will change, but जो उनका जो vision है that is for the long term, और ये हमारे को पता चलेगा नेक्स्ट स्लाइड में। सो इन्होंने जो ग्रोथ का एस्टिमेट किया है इस पूरे दौर में वो किया है 9.2% का। इन्होंने कोशिश करी है गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, कि 60 लाख न्यू जॉब्स आएंगी 14 सेक्टर्स में। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव एक चीज़ होती है कि आप अगर कुछ भी काम कर रहे हैं जो प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहा है कंट्री में, तो गवर्नमेंट उसमें तुम्हारे को हेल्प करेगी, और उसमें एडिशनल प्रोडक्शन करने के लिए 30 लाख करोड़ जो है वो डिफरेंट एमएसएमईज और इंडिविजुअल्स को दिया जाएगा। इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया है रादर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो लिटिल बिट अबव दिस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ व्हेन हम पैसा खर्च करते हैं अपने घर की नॉर्मल डे टू डे चीज़ के लिए, लाइक इन्फ्लेशन के लिए कम करते हैं या कुछ लोगों को इंसेंटिवाइज करने के लिए कुछ पैसा देते। गवर्नमेंट ने इस बार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर बिल्कुल भी बहुत कम कह सकते हैं खर्चा किया है, जो कि इनको नेक्स्ट इलेक्शंस में शायद प्रॉब्लम दे सकता है। बट इफ वी लुक फॉर द लॉन्गर विजन, दे हैव पुट मोर bet on the capital expenditure, which means जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश का है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, रोड्स बनाएंगे, एयरपोर्ट्स बनाएंगे, पोर्ट्स बनाएंगे, और डिफरेंट बिल्डिंग्स बनाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है तो वो उसको जीडीपी पे 2.5 टाइम्स तक की रिटर्न देता है, बजाय कि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उससे शॉर्ट टर्म हमारे को बेनिफिट्स मिल जाते हैं, लोग तो खुश हो जाते हैं, बट 1 रुपया अगर खर्च करती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे तो वो जीडीपी को भी सिर्फ 1 रुपया ही आगे लेके जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर कैपेक्स पे जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंड करेगी तो उसको 2.5 टाइम्स तक की रिटर्न मिलेगी। 1 रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च किया, 2.5 रुपया जीडीपी को आगे लेके जाएगा। तो गवर्नमेंट का लॉन्ग टाइम विजन, 4 प्रायोरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की इस टाइम पे। पीएम गति शक्ति, जिसमें उन्होंने डिफरेंट मोड्स ऑफ लॉजिस्टिक्स की बात करी है, कैसे चीज़ों को यहाँ से वहाँ लेके जाया गया है, क्योंकि प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो सामान को यहाँ से वहाँ लेके जाना पड़ेगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दे वॉन्ट एवरी टू ग्रो, ऑल द सोसाइटी के सारे के सब पार्ट्स जो हैं वो ग्रो करें, और अपनी कंट्री के अंदर ही हो, जिसको बोलते हैं आत्मनिर्भर, सबका साथ सबका विकास। थर्ड इनका जो मेन प्रायोरिटी है दैट इज़ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, और सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसका अभी तक सनराइज हुआ नहीं है हमारी कंट्री में, बट हो सकता है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक ड्रोन्स, लाइक सोलर एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड मच मोर। क्लाइमेट को भी ध्यान रखने के लिए इन्होंने कुछ कदम उठाए हैं, इसमें कह सकते हैं थोड़े कम है बट हाँ उठाए हैं। और इन्वेस्टमेंट्स को फाइनेंस करेंगे इस बारी, जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स लगेंगी इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है ध्यान देगी, तो इसकी फाइनेंसिंग होगी। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट सेक्शन, दैट्स पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति इज एक्चुअली
लॉजिस्टिक्स मूवमेंट की तरीके कैसे ढूंढे जाएं जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो इसके 7 मेन्स पार्ट्स हैं जो कि हैं रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड्स के लिए गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा तोहफा लेके आई है। 25,000 किलोमीटर्स हमारी रोड, नेशनल हाईवेज जो हैं वो बढ़ेंगे, उसके ऊपर 20,000 करोड़ खर्चा जाएगा। रेलवेज के ऊपर गवर्नमेंट ने कहा है कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, सब रेलवेज को बोला जाएगा कि आपको एज अ रेलवे, एज अ आपको अपने आप को एक ब्रांड बनाना है, लाइक द दिल्ली रेलवेज, दिल्ली रेलवे स्टेशन और द मुंबई रेलवे स्टेशन। अनदर रेलवे स्टेशन दैट वाज इन न्यूज़ वाज जयपुर रेलवे स्टेशन, की आप अपने आप को इतना प्रमोट करें कि आप अपने आप में एक ब्रांड बन जाएं। सो वन स्टेशन इज़ वन प्रोडक्ट। एक कवच प्रोजेक्ट है जिसके अंडर गवर्नमेंट ने एक वर्ल्ड क्लास रेलवे फैसिलिटी बनाने की बात करी है, और उसमें कैपेसिटी भी अच्छी होगी और जो रेलवेज जो चलेंगी वो भी बहुत वर्ल्ड क्लास चलेंगी। तो उसके ऊपर 2,000 किलोमीटर्स का ये जो कवच नेटवर्क है ये बनेगा। 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन्स लाने की बात करी है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट वंदे भारत ट्रेन्स, वंदे भारत ट्रेन्स इंडिया में क्या कहा जाता है इस टाइम पे सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्लॉक की गई है, दैट वाज द फास्टेस्ट। जबकि वर्ल्ड में ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स में आती है। वर्ल्ड में और भी फास्टेस्ट ट्रेन्स है बट इंडिया की फास्टेस्ट यही है। 2019 में लॉन्च हुई थी। इस टाइम पे 2 वंदे भारत ट्रेन्स चल रही हैं। वन इज फ्रॉम दिल्ली टू वाराणसी, द अदर इज फ्रॉम दिल्ली टू कटरा, बट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन्स। वंदे भारत अगर मैं आपको याद दिला दूं तो शताब्दी का ही एक नया रूप है, बट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करी हैं। ओके, कार्गो टर्मिनल्स लाए जा रहे हैं। 100 कार्गो टर्मिनल्स आएंगे, बिकॉज कार्गोज आर द बिग बॉक्सेस जो आपने कभी कभी कहीं देखा होगा वीडियोस में या मूवीज में, बिग बॉक्सेस जिसमें सामान को लाया जाता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उन कार्गोज में से पहले हमको शिप में वो कार्गोज आते थे और उन सामान को ला के अनलोड करके उसके बाद डिफरेंट चीज़ों में भर के, ट्रेन में या फ्लाइट्स में भर के फिर उनको मूव किया जाता था। गवर्नमेंट का विजन ये है कि कार्गोज अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं तो कार्गो का कार्गो पूरा मूव किया जाए, दैट कैन बी मूव्ड इनसाइड द ट्रेन और द फ्लाइट, उसको लोड अनलोड करने की जरूरत ना हो, और एज इट इज दैट कैन बी मूव्ड। उसके लिए 100 कार्गो टर्मिनल्स बनेंगे जिसको हमने बोला है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, डिफरेंट मोड से लॉजिस्टिक्स किया जा सके। 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनेंगे जिसमें लॉजिस्टिक्स को कैसे, सामान को कैसे लाया जाए और कैसे मूव किया जाए डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से। उसके ऊपर पब्लिक पीपल पार्टनरशिप, पीपीपी जिसको बोला गया है यहाँ पे, पीपीपी के तहत इस पे इन्वेस्टमेंट होगी। और एक पर्वतमाला है जिसमें रोपवेज बनते हैं, आपने देखा होगा। हमारे फेमस लोकेशंस वैष्णो देवी इस जगह पे हैं, और हरिद्वार में एक रोपवे है, और भी कुछ कुछ जगहों पे रोपवेज हैं जहाँ पे कई बार चढ़ना मुश्किल होता है या टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है। एक न्यू रोपवे अभी खुला है धर्मशाला में। ओके, सो इन रोपवेज को गवर्नमेंट ने कहा है कि इस साल में 8 न्यू रोपवेज प्रोजेक्ट आएंगे, वो भी चलेंगे पब्लिक पीपल पार्टनरशिप में, मतलब गवर्नमेंट का भी उसमें पार्ट होगा और प्राइवेट कंपनीज का भी पार्ट होगा। 60 किलोमीटर लेंथ का ये रोपवेज होगा। आपको याद दिला दूं, रोपवेज के लिए 60 किलोमीटर लेंथ इज अ वेरी लॉन्ग लेंथ, बिकॉज रोपवेज आर जनरली एक हाइट पे आपको लेके जाते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करते हैं बट ऑल्टीट्यूड कवर करते हैं। सो 60 किलोमीटर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट लेंथ फॉर अ रोपवे। ओके, नेक्स्ट मूव टू एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है 2.37 लाख करोड़ दिए जाएंगे 1.63 करोड़ फार्मर्स को एमएसपी के तहत फॉर आटा एंड चावल। व्हीट एंड पैडी के लिए एमएसपी के अंडर 1.63 करोड़ फार्मर्स को 2.37 लाख करोड़ दिए जाएंगे। जो गवर्नमेंट ने अपने डिसीजंस रिवाइज किए थे अभी थोड़ा दिन पहले, उसके अंडर जो है एमएसपी दोबारा से आ गए। सो दिस वुड बी द थिंग। नेक्स्ट जो इनका एक्शन रहेगा एग्रीकल्चर में, गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर केमिकल फ्री फार्मिंग, जिसको हम आजकल कुछ बायो प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। बायो प्रोडक्ट्स में बिल्कुल भी आपके जो फर्टिलाइजर्स हैं वो केमिकल वाले नहीं होते, एकदम नेचुरल जो हमारे डंग, काउ डंग वगैरह से फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं वो यूज़ होंगे। तो गवर्नमेंट ने एज अ पायलट प्रोजेक्ट 5 किलोमीटर्स लॉन्ग एरिया अलॉन्ग द रिवर गंगा, बिकॉज इट इज़ वेरी फर्टाइल, सो उस एरिया पे इसको टेस्ट करने का सोचा है। केमिकल फ्री फार्मिंग होगी, बायो प्रोडक्ट्स आएंगे। ड्रोन्स को यूज़ किया जाएगा फार्मिंग में, एक बहुत नया कंसेप्ट है। क्रॉप्स कैसी होने वाली हैं, लैंड
कहाँ तक किसका है, कहाँ तक कौन सी खेती करी गई है, और इवन इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने होंगे या अदर फर्टिलाइजर स्प्रे करने होंगे, उसके लिए ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव मूव, और मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूव है इस गवर्नमेंट का। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई हैव रेड। द नेक्स्ट गुड थिंग इज़ केन बेटवा प्रोजेक्ट। आपने नाम सुना होगा, दोनों रिवर्स ये यमुना के ट्रिब्यूटरीज हैं। केन जो ट्रिब्यूटरी है उसमें काफ़ी पानी होता है और बेटवा में पानी नहीं होता। 1400 करोड़ इसके ऊपर लगाए जाएंगे, और 9 लाख हेक्टेयर सूखा क्षेत्र जो है, बुलंदखंड का जो एरिया है उसमें पानी पहुंचाया जाएगा। 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं मिला के, कुल यूपी और एमपी में पड़ती हैं। सो 9 लाख हेक्टेयर्स, इफ़ यू कैन इमेजिन। बुंदेलखंड का वो एरिया जहाँ पे पानी नहीं होता, इस प्रोजेक्ट के थ्रू आएगा। आई होप दिस वर्क्स, बट दिस इज़ अ वेरी नाइस विजन। ओके, गवर्नमेंट डिजिटाइजेशन, डिजिटल इंडिया करने के लिए मोदी जी हमेशा ही इस पे ध्यान रखते हैं। सो एक देश ई पोर्टल करके उन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें हमारे को ट्रेनिंग मिलेगी लाइवलीहुड के लिए और स्किलिंग के लिए, जैसे अभी भी नॉर्मल होता है ITIs के थ्रू। बट एक ई पोर्टल बनेगा जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। ड्रोन के ऊपर इम्पैक्ट किया है पीएम ने, अभी भी रिपब्लिक डे की पे आपने देखा होगा, और इवन other programs में भी गवर्नमेंट इज यूजिंग drones एंड showing that we have the drone power। और अब जो वो कहना जा रहे हैं आगे, ड्रोन एज अ सर्विस, विच मीन्स यू वुड बी एबल टू हायर ड्रोन्स, और ड्रोन्स आपके डिफरेंट सर्विसेज में हेल्प करेंगे जिसके लिए आप पे कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ड्रोन एज अ सर्विस। 1 क्लास 1 TB इनिशिएटिव, 1 TV चैनल इनिशिएटिव, 200 चैनल्स को एक्सपैंड कर दिया जाएगा। आई वुड से कमेंडेबल स्टेप बाय द गवर्नमेंट, आई वुड से क्लैपिंग्स फॉर द गवर्नमेंट ऑन दिस, बिकॉज ये देखा गया कि पैंडेमिक के इन 2 सालों में बच्चों के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा, और ख़ासकर रूरल एरियाज़ के जो बच्चे हैं उन पर बहुत फ़र्क पड़ा। जो गरीब है उसने ज़्यादा सफ़र किया है एज़ कम्पेयर टू द रिच पीपल। सो गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि अगर मोबाइल नहीं, अगर इंटरनेट नहीं, तो शायद इंडिया के हर घर में आज टीवी तो पहुंच गया है, और उस टीवी पे एजुकेशन दी जाए। अभी तक 12 चैनल्स आते थे। गवर्नमेंट ने कहा है हर स्टेट को कि आप फर्स्ट से लेकर 12 तक हर एक क्लास का एक चैनल लॉन्च करेंगे, और अपनी रीजनल लैंग्वेज में करेंगे। अगर वो महाराष्ट्र में है तो मराठी में होगा, पंजाब है तो पंजाबी में होगा, तो सो दैट वहाँ के लोकल बच्चे जो हैं, हर क्लास का बच्चा अपना एक चैनल पकड़ ले और उस पर वो पढ़ता रहे। 12 से लेकर 12 थे पहले, अब 200 कर दिए गए हैं। दिस इज़ अ वेरी वेलकमिंग मूव, आई वुड लाइक टू से वेरी अप्रिशिएबल मूव। ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प किया है, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लेके आई है। लाइक आपके ईवीज में नॉर्मली एक ही बैटरी होती है, और जो आपके चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे आपको चार्ज करने के लिए अपना ईवी खड़ा करना पड़ता है। सो द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट हम एक्स्ट्रा बैटरीज प्रोवाइड करेंगे चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर, सो दैट पीपल जब वहाँ पे आएँ अपनी बैटरी पुरानी छोड़ जाएं और नई बैटरी लेके चले जाएं। इससे लोगों को हेल्प भी होगी, और लोगों के मन में जो डर है कि ईवी कैसा हेल्प करेगा, वो भी बेटर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वेलकम मूव। जो पासपोर्ट्स हमारे होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देने की कोशिश है गवर्नमेंट की। जस्ट लाइक अ पैन कार्ड, हमारे पासपोर्ट्स भी हो जाएंगे, हमको बुक ले जाने की जरूरत नहीं है, वो छोटी सी जो हम लेके जाते थे। सो पासपोर्ट्स वुड बी नाउ एम्बेडेड। लेट्स सी इफ इट हैपेंस दिस ईयर। एक डिजिटल रुपी की गवर्नमेंट ने बात करी है, ऑल्दो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर गवर्नमेंट ने फाइन्स लगाए हैं या फिर टैक्सेस लगाए हैं, बट डिजिटल रुपी की गवर्नमेंट ने बात करी है। RBI लॉन्च करेगा इसको, आई थिंक इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, अराउंड अप्रैल और मई। और डिजिटल रुपी को बहुत सारी फॉर्म्स में कोड करके यूज़ किया जा सकता है। दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक, बट यू शुड डेफिनेटली स्टडी अबाउट डिजिटल रुपी। ओके, 5G की बात करी है निर्मला सीतारमन ने, श्योर कर दिया कि 5G आएगा, इसी साल आएगा, और इसका जो स्पेक्ट्रम जो है वो लॉन्च हो जाएगा। आई थिंक बिडिंग होगी अराउंड थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, वुड बी अराउंड जुलाई अगस्त सितंबर में, और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के साथ जोड़ा जाएगा। जो भी कंपनी 5G के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगी उस पर गवर्नमेंट हेल्प करेगी उसको। और 5G जो है दैट इज गोइंग टू गिव यू 100 टाइम्स मोर स्पीड। अगर ये वीडियो इस टाइम पे बफर हो रही है तो 5G में नहीं होगी। MSME accreditation, as most of you know, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात हो रही है। यहाँ पे 4 पोर्टल्स होते थे इनके, डिफरेंट ई श्रम होता था लेबर के लिए, उद्यम होता था थोड़ा बड़े स्केल के लोगों के लिए। इन पोर्टल्स को आपस में लिंक कर दिया गया है, जैसे आधार और पैन लिंक किया था वैसे ही इन पोर्टल्स के लॉगिन्स भी लिंक कर दिए गए हैं। एक इमरजेंसी क्रेडिट लिंक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, जिसको ECLGS बोला गया है। वो तब दी गई थी जिस टाइम पे जो प्रोडक्शन है या इंडस्ट्री है ये बहुत इम्पैक्ट में आ गई थी कोविड की वजह से, तो इस टाइम पे गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। पहले बोला गया
गया था कि मार्च 2022 तक खत्म हो जाएगा, बट ड्यू टू द कमिंग ऑफ थर्ड वेव गवर्नमेंट ने इसको 1 साल एक्सटेंड कर दिया है। एमएसएमईज और इंडिविजुअल बिजनेस ओनर्स इससे बहुत खुश हैं, और 130 लाख एमएसएमईज इससे इम्पैक्ट हुए थे। यू शुड रिमेंबर द नंबर्स। 1 साल इसको यहाँ पे हेल्प किया गया है, बढ़ाया गया है, और 550,000 करोड़ इसको बढ़ाया गया है। पहले 4.5 लाख करोड़ था, अब 5 लाख करोड़ ये कर दिया गया है। तो होपफुली इससे बिजनेस रिवाइव होगा। 2 लाख करोड़ एडिशनल दिया जाएगा क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये भी एक डिफरेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी है। सो 5 लाख करोड़ फॉर वो डिफरेंट था। एक एक्स्ट्रा लॉन्च किया है इन्होंने 2 लाख करोड़ का, और एक रैम प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एमएसएमईज के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को आपकी इंक्रीज करने के लिए। हालांकि इसमें इतना पैसा नहीं दिया है, बट जो भी एमएसएमईज जैसा भी परफॉर्म कर रहे हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस या प्रोडक्शन इसको बेटर करने के लिए गवर्नमेंट थोड़े से इंसेंटिव्स देगी। दैट वुड बी इन द हेल्प ऑफ 6,000 करोड़ टू 130+ लाख different MSMEs. Let's move to the next slide. Health and public welfare. सेहत के लिए लोगों की और लोगों के भलाई के लिए, ऑल्दो आई टोल्ड यू कि इस बार गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू पे नहीं है ज़्यादा, रादर कैपिटल पे है, बट स्टिल हेल्थ पे भी ध्यान देना है। गवर्नमेंट ने बोला है मेंटल हेल्थ को इस बार ध्यान दिया है कि तनाव में लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे। ऑल्दो कोविड की वजह से लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आई हैं, बट एक इंसान को अगर घर में कोविड था तो उसके अराउंड जितने भी लोग थे उन सबको मेंटल प्रॉब्लम्स थी। आज तक इस चीज़ को हमने कभी भी नोटिस नहीं किया, ना ही इसको कभी किसी ने ये माना है कि एक प्रॉब्लम है, बट गवर्नमेंट ने इसको रिकग्नाइज किया है कि मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। 23 सेंटर्स खोलेंगे मेंटल स्ट्रेस इश्यूज़ के लिए और मेंटल केयर के लिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड तो आप उस सेंटर्स पे जा सकते हैं। ये ऑनलाइन भी होंगे और ऑफलाइन मोड में भी होंगे। आंगनवाड़ीज जो हमारे पास हैं, 2 लाख आंगनवाड़ीज को गवर्नमेंट ने बोला है सक्षम आंगनवाड़ी बनाएंगे, जिसमें ऑडियो विजुअल्स, लाइक पहले आंगनवाड़ी में हमारे पास टीवीज या बच्चों को पढ़ाने के लिए चीज़ें नहीं होती थी, सिर्फ खाना मिलता था और बुक्स के थ्रू पढ़ाया जाता था। गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू अपग्रेडेड। क्लीन एनर्जी यूज़ होगी, सोलर प्लेट्स लगेंगे, उसके थ्रू ही वो पावर होंगे, और वहाँ पे टीवीज़ और डिफरेंट एजुकेशनल चीज़ें जो ऑडियो विजुअल फॉर्म से हो सकती हैं ऑडियो के थ्रू, वो सब लाया जाएगा। तो इसको गवर्नमेंट ने अपना नया प्रोग्राम है सक्षम आंगनवाड़ी बोल के लॉन्च किया है। वुमेन और चिल्ड्रन और इवन मदर्स, कंसीविंग वुमेन, इनकी हेल्प करने के लिए 4 स्कीम्स इस टाइम पे गवर्नमेंट की चल रही है। मिशन शक्ति, मिशन वत्सल्या, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। पोषण जो पहले इस गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी थी बहुत सक्सेसफुल रही थी, इसलिए इस बार पोषण 2.0 लॉन्च करी है। पानी हर घर पहुंचाने की बात जो पहले स्टेट्स किया करती थी, अब गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को समझ लिया है कि बहुत ज़रूरी है और हर जगह भी पानी नहीं है। सो 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को पानी पहुंचाने के लिए 60,000 करोड़ गवर्नमेंट हैज़ गिवन आउट। ये एक बहुत बेसिक सा अमाउंट है अगर देखा जाए फॉर 3.8 करोड़ हाउस होल्ड, बट दिस इज ऑब्वियसली गोइंग टू हेल्प। 80 लाख हाउसेस को गवर्नमेंट ने हेल्प करने के लिए पीएम आवास योजना दिया है। उसके अंडर बेनिफिट्स दिए हैं 48,000 करोड़ के। आपको याद दिला दें पीएफ आवास योजना जो है, पीएम आवास योजना, इसके अंडर जब आप घर बनाते हैं और आपकी इनकम एक पर्टिकुलर ब्रैकेट में पड़ती है, आप एक पर्टिकुलर साइज का घर या फ्लैट लेते हैं तो आपको उसके ऊपर इंसेंटिव मिलता है। इफ़ यू डोंट नो यू कैन कंसल्ट योर सीनियर पीपल्स, उनको पता होगा इस पे इंसेंटिव मिलता है। तो गवर्नमेंट ने इस पे 48,000 करोड़ इस साल का जो है वो थ्रेशोल्ड रखा है। एक गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है पीएम डिवाइन, वेरी नाइस नेम, डिवाइन स्कीम, और ये है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। और उसमें जो है नॉर्थ ईस्ट की जो पॉपुलेशन है या एरिया है उसमें इंफ्रा और लोगों की हेल्प करने के लिए 1500 करोड़ वुड बी गिवन टू द ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। बैंकिंग एंड डिफेंस, बैंकिंग के लिए ज़्यादा काम नहीं हुआ इस बार, बट जो पोस्ट ऑफिस बैंक्स हैं उन सबको कोर बैंकिंग सिस्टम में लाया जा रहा है। इससे पहले जो पोस्ट ऑफिस बैंक्स था वो सिर्फ एक पेमेंट्स बैंक था, बट शेड्यूल्ड बैंक्स की लिस्ट में पोस्ट एंड पेमेंट्स बैंक को भी लाया जाएगा। इसके 1.5 लाख ब्रांचेस हैं, सब की सब कोर बैंकिंग सिस्टम में आएंगी। सो अब ये एक पेमेंट्स बैंक या सिंपल पोस्ट ऑफिस नहीं है, ये एक प्रॉपर बैंक की तरह कम्पीट करेगा। 75 डिजिटल ब्रांचेस लॉन्च की जाएंगी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स दोस्तों हमारे वो होते हैं जिनका आप पेपर भरते हैं IBPS में, SBI, PNB, कैनरा, ये सब बैंक स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं। 12 बैंक्स की लिस्ट है इंडिया में जो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं। उन सब जो हैं उन सबको एक इनिशिएटिव दिया जाएगा कि 75 डिजिटल ब्रांचेस ओपन करिए।
75 उन डिस्ट्रिक्ट्स में, जिस डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा डिजिटाइजेशन ऑफ करेंसी, डिजिटल इकोनॉमी इतने अच्छे से नहीं पहुंची है, वहाँ पे लॉन्च होगी। डिफेंस में गवर्नमेंट ने कुछ लोग इससे नाराज़ हैं, प्राइवेटाइजेशन करी है। 68% गवर्नमेंट ने कहा है कि हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को, इंडियन इंडस्ट्री को बोलेंगे कि आप यहाँ से 68% प्रोक्योरमेंट हो, और जो डिफेंस के ऊपर रिसर्च होती है वो 25% तक, अप टू 25% गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज करने की बात करी है इस बजट में। दिस वाज अ मेन ऑपोजिशन पॉइंट, बट गवर्नमेंट हैज फाइनली लॉन्च्ड इट इन दिस बजट। नेक्स्ट इज द एनर्जी ट्रांजिशन। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, गवर्नमेंट ने बात करी है एनर्जी सोर्सेज अपने क्लीन करने की, इलेक्ट्रिक एनर्जी लाने की, और जो क्लाइमेट पे इम्पैक्ट है इस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उस चीज़ को बेटर करने के लिए। सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ की बात करी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, इवन genomics, pharmaceutical companies and green energy, clean mobility service like EV, इन सब की बात की गई है इसमें। सेमीकंडक्टर्स हमारा इंडिजीनियस बने, इनकी बात की गई है सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ में। 19,500 करोड़ रुपीस दिए गए हैं सोलर मॉड्यूल्स के लिए, जो कि 280 गीगावाट पावर लॉन्च मतलब जनरेट करेंगे, और ये सब भी आएगा PLI के अंडर। अगेन PLI इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। गवर्नमेंट वुड हेल्प पीपल हु गो फॉर सोलर मॉड्यूल्स। अभी भी हमको इंसेंटिव्स मिलते हैं जो सोलर प्लेट्स लगाते हैं अपने घर के ऊपर, सोलर पावर करते हैं, और गवर्नमेंट बाद में भी देगी। और 280 गीगावाट पावर प्रोड्यूस करने का गवर्नमेंट का एक लक्ष्य है। 5 to 7% ऑफ बायोमास पेलेट्स यूज़ की जाएंगी। बायोमास पेलेट्स आपको बता दें एक बहुत डेंस टाइप की हमारे जो वेस्ट होता है, बायो वेस्ट होता है, उससे बने हुए छोटे छोटे कैप्सूल्स होते हैं, बहुत डेंस होते हैं, और कहा जाता है बहुत ज़्यादा एनर्जी दे सकते हैं। तो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि 5 to 7% बायोमास पेलेट्स का यूज़ किया जाएगा। कार्बन सेविंग, CO2 सेविंग्स की जाएंगी 38 मिलियन मेट्रिक टन की, MMT बोलते हैं इसको, 38 मिलियन मेट्रिक टन CO2 गवर्नमेंट सेव करेगी बाय क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी लाएंगी और CO2 बचाएंगी, शायद हमारे इन्वायरमेंट का कुछ भला हो जाए। 4 न्यू प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च, जिसमें होगी कोल गैसिफिकेशन और कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू केमिकल्स। सो आपको थोड़ा समझा दें, एक सिन गैस नाम का प्रोडक्ट होता है जो कोल की गैसिफिकेशन से बनता है, और उसमें होता ही है कि कोल को, वाटर को ट्रीट किया जाता है आपस में, और उससे जो हमारे बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक लौता प्रोडक्ट है जो इससे हार्मफुल होता है। उसके अलावा CH4 मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हाइड्रोजन, ये सब इसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सब बहुत अच्छे हैं जी। ये हमारी एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, और इवन इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रीट करके गैसोलीन, डीजल बनाने में भी हेल्प करती हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड इनिशिएटिव इफ दैट वर्क्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस बजट की सबसे बड़ी बात जो इस गवर्नमेंट ने इम्प्रेस किया है, फ्यूचर का विजन देख के कैपिटल पे एक्सपेंड किया है। कोशिश इनकी ये है, मोटिव ये है कि डिमांड को बढ़ाया जाए, और डिमांड को बढ़ा के उस तरह से जो हमारा साइकिल है, जिसको बोलते हैं वर्चुअस साइकिल, एक होता है विशियस साइकिल, एक होता है वर्चुअस साइकिल। सो वर्चुअस इज अपने वर्च्यू को चलाना, अपनी किस्मत को खुद जगाना। डिमांड को पंप करेंगे इकोनॉमी में, उससे सप्लाई बढ़ेगी। तो ये गवर्नमेंट का हमारा यहाँ पे मोटिव है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 35% बढ़ा के अब 7.5 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो पहले 5.5 लाख करोड़ था। कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया है 2.9% ऑफ GDP, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 रुपया किया जाए तो गवर्नमेंट को अप्रॉक्सीमेटली ये दिखता है कि 2.5 रुपीज़ GDP बढ़ती है उससे। तो इफेक्टिव जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हुआ है, दैट इज़ 4.1%। स्टेट्स को गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी, हेल्प की जाएगी 1500 करोड़ की, और 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट को, स्टेट्स को दिया जाएगा इंडिजीनियस प्रोडक्शन के लिए। अपनी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए स्टेट्स सिर्फ अपने आप पे कुछ काम ना करते रहें, अपनी कंट्री के टुवर्ड्स जो उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर भी वो ध्यान दें। उसके लिए 1 लाख करोड़ दिया जाएगा, और उसके लिए जो लोन है दैट वुड बी फ्री फॉर 50 ईयर्स, और ये नॉर्मल लोन से ऊपर होगा जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स नॉर्मल लोन लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसके अलावा 1 लाख करोड़ दिया जाएगा इंडिजीनियस सप्लाई बढ़ाने के लिए अपनी कंट्री के अंदर। और दोस्तों लास्ट पॉइंट है फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग। जब भी जो स्टेट है वो लॉस में होती है, फिजिकल डेफिसिट में होती है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो आपका अर्निंग्स हैं
वो कम है और आपका जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है। तो जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, जो दोनों का सब्ट्रैक्शन करके अमाउंट आता है, दैट इज़ फिजिकल डेफिसिट। तो गवर्नमेंट ने कहा है आपका फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग जो है वो ओनली 4% हो सकता है। आपके जीडीपी, जो स्टेट का जीडीपी होता है उसको जीएसडीपी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोड्यूस। सो स्टेट्स जो हैं वो ओनली 4% बोरो कर सकते हैं अपने जीएसडीपी का टोटल। और उसमें से अगर वो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स लाइक क्लीन एनर्जी ला रहे हैं या पावर्स के लिए कुछ कर रहे हैं तो उनको 5% 0.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो टोटल 4.5% स्टेट्स जो हैं वो बोरोइंग कर सकती हैं फिजिकल डेफिसिट के नाम पे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने और भी इनिशिएटिव्स लेके आए हैं। 3.594 लैक्स करोड़ जो है ये अमाउंट अब हो गया है टोटल फ्रॉम 37.7 लाख करोड़ से। जो टोटल गवर्नमेंट के पास इनकम है दैट इज 22.84 लाख करोड़। बोरोइंग्स अलग होती हैं बट दिस इज द एक्सपेंडिचर एंड इनकम। फिजिकल डेफिसिट जो इस टाइम पे गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया है दैट इज 6.9%। टारगेट गवर्नमेंट के इससे लो थे बट फाइनली जब ये पूरा कैलकुलेट किया गया तो इस साल जो है 6.9% है। गवर्नमेंट का टारगेट है इसको 0.5% घटाने का, 6.4% लाने का। बहुत बड़ा इन्होंने अपने आप के लिए टारगेट रखा है बट अगर हो जाए तो बहुत एक बड़ा मूव होगा एक साल के अंदर। नेशनल पेंशन स्कीम जो होती है दैट इज काइंड ऑफ सेविंग्स फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इवन फॉर सेंटर भी होती है बट स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को जो पहले सिर्फ 10% अपना कटवा सकते थे एनपीएस के अंडर, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 14% अब कर दिया जाएगा एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जिनके पेरेंट्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, दे वुड नो। जो स्टार्टअप्स हमारी कंट्री में थे जो हैं उनको पहले एक डेट दी गई थी कि 31 मार्च 2022 से पहले अगर आपने अपने रजिस्ट्री करवा ली है और आप अगर एग्जिस्टेंस में आ गए हैं तो उस पर आपको टैक्स बेनिफिट है क्योंकि आप स्टार्टअप हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको एक साल बढ़ाया है और बोला है कि जो भी अब 2023 मार्च 31 से पहले जो भी इनकॉर्पोरेशन में आ जाएंगे स्टार्टअप्स उन सबको गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट देगी बिकॉज दे आर हेल्पिंग टूवर्ड्स द इकोनॉमी। ओके, क्रिप्टो करेंसी सबसे बड़ा टॉपिक जो इस टाइम चढ़ा है। मीम्स इसके ऊपर आ रहे थे बहुत ज़्यादा और सब लोग बहुत नाराज थे बट दिस इज़ अ वेलकम मूव। गवर्नमेंट ने इस पे टैक्स लेने की बात करी है बट इसको अभी तक लीगल गवर्नमेंट ने नहीं माना है। कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का स्टेटमेंट नहीं है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने इसको बोला कि ये लीगल है। बट क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं अगर टैक्स इस पे हो गया है तो ऑब्वियसली दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स बीइंग लीगल। वी कैन से दैट बट अभी इलीगलाइज नहीं कहा जा सकता है इसको। जो भी आपकी इनकम होगी इस पे से इनकम होगी, इनकम का मतलब होगा आपने 100 रुपये लगाए, आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपये आपके पास वापस आए तो जो आपने 200 माइनस 100 रुपीज़ जो आपने कमाए होंगे उस पर 30% आपका टैक्स लगेगा। सो इनकम इज टैक्सेबल नॉट द एंटायर अमाउंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वही कॉस्ट आपकी रिड्यूस की जाएगी। मतलब अगर आपका 200 रुपीज़ के ऊपर आपका टैक्स कट रहा है तो जो आप माइनस कर सकते हैं वो वही अमाउंट है जो जिससे आप जो आपने खरीदा होगा, दैट इज़ योर कॉस्ट प्राइस। आप कॉस्ट प्राइस अपनी माइनस कर सकते हैं। दिस इज मोर लाइक अ सीपी। कॉस्ट प्राइस माइनस कर सकते हैं, उसी के ऊपर आपका टैक्स होगा। और जैसे कि हम नॉर्मली जब हम टैक्सेस भरते हैं तो हम गवर्नमेंट को दिखाते हैं कि मुझे इस साल एक एफडी पे प्रॉफिट हुआ बट एक म्यूचुअल फंड्स पे लॉस हुआ। सो उनको आप आपस में कैंसिल या नल आउट कर सकते हैं बट इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि क्रिप्टोस करेंसी से जो भी प्रॉफिट या आपका लॉस होगा वो आप किसी और वे में उसको ये नहीं बोल सकते कि हमारा ये रिड्यूस किया जाए। सो लॉस जो इससे होगा वो क्रिप्टोस में ही रहेगा और इसकी काउंटिंग अलग से होगी। टीडीएस गवर्नमेंट ने कहा है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स वो चार्ज करेगी क्रिप्टोज जब भी खरीदे जाएंगे उस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया में बहुत सारी इस टाइम पे एक्सचेंजेस हो गई हैं जो क्रिप्टो करेंसीज बेच रही हैं और इवन फॉरेन करेंसी से भी आप खरीद सकते हैं। तो अभी तक ये कैसे होगा इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं करी है बट स्टिल इन्होंने कहा टीडीएस चार्ज किया जाएगा ताकि ट्रैक किया जा सके कि कितने लोग जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं। इससे कहा जा रहा है कि क्योंकि अब आज का जो जनरेशन यूथ था वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा था तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि शायद इससे हमारी स्टॉक मार्केट में पैसा वापस आएगा जो क्रिप्टो में जा रहा था या गोल्ड में वापस आएगा। सो स्टॉक मार्केट का भी पॉजिटिव मूव आया है इस बजट के बाद। जो गिफ्ट देते हैं आप किसी को अगर क्रिप्टो करेंसी तो जो गिफ्ट रिसीव करेगा उसको टैक्स लगेगा और ओनली द नेट प्रॉफिट अर्न के ऊपर टैक्स लगेगा, दैट इज टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉसेस जो कि हमने पहले भी बताया है।
सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल्स कि कौन कौन से सेक्टर को क्या क्या मिलेगा। इस टाइम गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स एंड ज्वेलरी, इन 3 सेक्टर्स के ऊपर गवर्नमेंट ने ज़्यादा अपना जो है वो कृपा बरसाई है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जो घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाइना से इंपोर्ट करते हैं सारे फ़ोन्स, सब फ़ोन्स हमारे मेन में जो है यहाँ वहाँ से आ रहे हैं, बट गवर्नमेंट ने इस बार कहा है कि इसको घर में बनाएंगे। जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं जो कि लोग खरीद रहे हैं, वेरेबल डिवाइसेस, आपकी स्मार्ट वॉच, आपके SpO2 मोनिटर्स, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के मोनिटर्स, ये सब जो हैं इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी हाई करेंगे। कस्टम ड्यूटी वो होती है जो आप अगर कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट चीज़ करते हैं तो उसके ऊपर लगती है, खासकर इंपोर्ट, तो इंपोर्ट पे लगती है। उसके लिए जो ड्यूटी है उसको हाई किया जाएगा और ड्यूटी को लो किया जाएगा। किसके लिए? ट्रांसफॉर्मर जो बनते हैं चार्जर्स के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे इतना कॉस्टली बनते हैं और टाइम लगता है उसको बनने में, इसलिए उसको इजीली आप ला सकें बाहर से, ये सस्ता किया जाएगा। और लेंस का कैमरा जो इंडिया में नहीं बनता है और अदर थोड़ी आइटम्स हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ड्यूटी लो करी है कि इन चीज़ों को तुम मंगाओ और कुछ चीज़ें जो तुम खुद प्रोड्यूस कर सकते हो वो खुद प्रोड्यूस करो। सो दिस इज़ अ वेलकम स्टेप। डायमंड की बहुत बात हुई थी इस बजट में। कट एंड पॉलिश डायमंड के ऊपर गवर्नमेंट ने जो ड्यूटी है वो रिड्यूस कर दी है, आप इंपोर्ट कर सकते हैं इसको। और जो सिंपल डायमंड होता है जो कट एंड पॉलिश नहीं होता उसको सॉन डायमंड बोलते हैं, उस पर नो कस्टम ड्यूटी, आप उसको मंगवा सकते हैं बिना एनी टैक्सेस। केमिकल्स के ऊपर गवर्नमेंट ने एक रिडक्शन करी है और एक जो है वो इंक्रीज करा है। पेट्रोलियम की जो रिफाइनिंग होती है, जो तेल बनता है हमारी कंट्री में, खासकर हमारे कोस्टल एरियाज में, उसमें मेथनॉल, एसिटिक एसिड और फीड स्टॉक्स कुछ लगते हैं, उस पर रिडक्शन करी है, कम हुए हैं कस्टम ड्यूटी की, आप इंपोर्ट कर सकते हैं ताकि आप घर के अंदर अपना पेट्रोलियम खुद, घर के अंदर आई मीन इंडिया के अंदर पेट्रोलियम आप अपना ज़्यादा बना सकें। इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कस्टम ड्यूटी कम करी है। और ड्यूटी गवर्नमेंट ने रेज कर दी है किसके ऊपर? सोडियम साइनाइड के ऊपर, क्योंकि उसकी हमारे देश के अंदर भरपूर मात्रा है और गवर्नमेंट कह रही है कि अगर हमारे पास है तो हम बाहर से क्यों लाएं, अंदर के अंदर ही खरीदो। इसीलिए मेथनॉल, एसिटिक एसिड, इन पे जो है वो ड्यूटी बढ़ाई गई है, घटाई गई है और बढ़ाई गई है सोडियम साइनाइड के लिए। ओके, विद दिस वी कम टू द लास्ट स्लाइड ऑफ और बजट सेशन। देखा जाए तो गवर्नमेंट ने टोटली डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करी है और उससे हमारा सर्कल चलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर 35% इंक्रीज हो गया है और पहुंच गया 7.5 लाख करोड़ पे। इससे बनेगी हमारी बिल्डिंग्स, रोड्स और एयरपोर्ट्स और जो फैक्ट्री बनाने की बात करी है, लॉजिस्टिकल पार्क्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये इंफ्रा में काउंट होती हैं। जब इंफ्रा देश का स्ट्रांग होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ही बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और लोगों को खुद के देश पे भरोसा भी होगा कि मेरा देश आगे बढ़ रहा है, मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो दैट इज हाउ द साइकिल विल वर्क। नेशनल हाईवेज के ऊपर गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ का लगाने की बात करी है। सो अब इससे सोल्यूशन क्या निकलता है, क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा शॉर्ट टर्म का, लॉन्ग टर्म का? सो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका ये रहेगा कि इकोनॉमी जो है, कंजम्पशन जो होगी, डिमांड जो होगी, उस पर इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं पड़ेगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और फिर जब एम्प्लॉयमेंट होगी उन लोगों के पास पैसा आएगा तो वो सामान भी खरीदेंगे। सो दिस इज काइंड ऑफ अ इनडायरेक्ट डिमांड की इंक्रीज जो गवर्नमेंट ने करी है रादर देन डायरेक्टली। और जो एम्प्लॉयमेंट जो इंक्रीज होगी, हमने बात करी है, वो बिल्कुल हेल्प करेगी क्योंकि ऑलरेडी जैसे आपको बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा खर्च किया हुआ GDP को बहुत हेल्प करता है रादर देन हमारा नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स। और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इसका ये होगा कि हुआ है कि जो FMCG कंपनीज हैं जो बिस्किट बनाती हैं, टूथपेस्ट बनाती हैं, इन्होंने इसका वेलकम किया है। स्टॉक मार्केट्स भी 1 2 फेब को काफ़ी ऊपर चले गए थे, थोड़ा ऊपर गए थे, बट हाँ एक पॉजिटिव मूव था। शॉर्ट टर्म में ये कहा जा सकता है कि रूरल पीपल को, जो हमारा गांव के लोग हैं उन, या फिर जो भी टायर B, टायर C सिटीज़ हैं, उनको प्रॉब्लम होने वाली है, उनके लिए डिसअपॉइंटिंग है। बट जो नॉर्मल अर्बन सिटीज़ हैं, टाइप A सिटीज़, उनमें हेल्पफुल रहेगा। जो इस टाइम पे रूरल पीपल दे कैन लुक टुवर्ड्स PM आवास योजना, ग्राम सड़क योजना और मनरेगस, यही सिर्फ एक रूरल जो है हेल्प कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट शॉर्ट टर्म इस बजट में से हमको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, इसीलिए शायद बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड थे। बट इफ़ यू गो बाय एन इकोनॉमिस्ट, और इफ़ यू इकोनॉमी को देखते हैं या आप समझते हैं कि हमारे देश को आगे कहाँ जाना है, जो विजन इन्होंने दिया है 0.5% फिजिकल डिफिसिट अगर घटा देंगे इन सब स्टेप्स को लाके, तो दैट वुड बी अ वेरी वेलकम मूव। सो दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड। माय नेम इज उदित एंड प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग टू यू विनर। देखते रहें और ज्ञान पाते रहें। थैंक यू।